हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? और अगर नहीं मिले हो तो कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, उन्हें आप पहचानोगे, आप उन्हें पहचानोगे कैसे, ये भी देखेंगे। उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है, आपको ये देखना है कि आपके नेम का जो पहला लेटर है वो किस पाइल में है। पाइल नंबर 1 में A to M है और पाइल नंबर 2 में N से Z है। ठीक है, और अदरवाइज यहाँ पे मैंने 2 कार्ड रखे हैं। आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हो 1 और 2 इस तरीके से। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है A to M, या फिर आपने कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है फैमिली रूम। ओके, 21 इस इंसान की एज हो सकती है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 या नंबर 1 जनवरी फरवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फैमिली रूम की एनर्जी है गाइज। यहाँ पे हो सकता है कि ये जो भी इंसान है या तो फैमिली के थ्रू आपको मिलेगा, अगर नहीं मिला है तो ठीक है, और अगर मिल चुका है तो डेफिनेटली फैमिली फ्रेंड्स हो सकता है, या फिर कोई कज़न हो सकता है आपका, या फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। ठीक है, या आपकी फैमिली इनकी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या सिचुएशन सिनेरियोज हैं। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए जी, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो या नहीं? चलिए जी, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? ग्रुप नंबर 1 पहले हम देखेंगे क्या सिचुएशन सिनेरियोज हैं। ठीक है, ओके। टू ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, ये आना चाह रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ ऐसा दिख रहा है गाइस कि मे बी आप जगल कर रहे हो। कोई 2 सिचुएशन हो सकता है, या आप क्रॉस रोड पे भी हो सकते हो। 2 की एनर्जी है यहाँ पे। आप है ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, है ना। यहाँ पे ये भी दिख रहा है सिचुएशन में कि मे भी किसी ने आपको पास्ट में धोखा दिया है, चीट किया है। ओके, और आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यस, एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इन दिनों काफ़ी सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। मे बी आपकी लाइफ में कोई नहीं है इस वक्त, आप सिंगल हो। लुक, है ना, ये बंदा अकेला है, सिंगल हो आप। लेट्स सी, देखते हैं इन कार्ड्स के नीचे क्या कार्ड्स आते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, ओफो क्या दिक्कत है भाई, आज पता नहीं क्या हो रहा है। फोर ऑफ कप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली यहाँ पे कोई 2 ऑप्शन है आपके पास में, एंड 4 ऑफ वेंड्स। ठीक है,
यहाँ पे कोई दो लोग हैं आपकी लाइफ में। एक कोई ऐसा इंसान है जो आपको ऑनलाइन मिला है, दूसरा कोई ऐसा इंसान है जो आपको चीट करके गया था, अब वो इंसान वापस आ रहा है आपकी लाइफ में या आ चुका है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान से आप नहीं मिले हो, दूसरे इंसान से आप मिल चुके हो। जिस इंसान ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है ना, जो आपको गोस्ट आउट करके गया, वो इंसान भी आना चाह रहा है आपकी लाइफ में विद द 4 ऑफ कप, है ना। आपको लव ऑफर करना चाहता है, या उस इंसान ने आपका जो ऑफर है एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, आपको रिजेक्शन फील करवाया था। आप बहुत ज़्यादा लविंग थे उस इंसान को लेकर के, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, बट उन्होंने आपके प्यार को कभी वैल्यू नहीं किया या हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है आपको। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए, आप अपने लाइफ पार्टनर से ना और एक इंसान से आप मिल चुके हो। ठीक है, एक इंसान से आप मिल चुके हो जिसने आपको धोखा दिया है, चीट किया, अब वो नहीं है आपकी लाइफ में, चले गए, है ना। आप मे बी स्टक हो गए हो, या फिर आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो उस इंसान को लेकर के, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। उस इंसान का बिहेवियर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कोल्ड था, डिटैच था, या ट्रस्ट इश्यूज थे उस इंसान को लेकर के, है ना। आपको लेकर के उस इंसान के अंदर था ट्रस्ट इश्यूज। बट एक इंसान ऐसा भी है जो आपसे एज में छोटा है, और आप उनके बारे में या तो ऑनलाइन आप मिले हो, बातचीत, मिले नहीं हो अभी, फेस टू फेस नहीं मिले हो, फिजिकली नहीं मिले हो, बट हाँ ऑनलाइन बातचीत होती है। ये मैं चेक करूँगी यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि कोई न्यू पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है बहुत ज़्यादा, बट हाँ अभी तक मिले नहीं हो, और मे भी ये इंसान आपके वर्क प्लेस से हो सकता है। ठीक है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल अगेन फैमिली का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि दो लोग थे नहीं कहूँगी, मतलब कि एक तो था जिसको आप जानते हो। ठीक है, वो आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, आपका सोलमेट नहीं है, बट हाँ वो भी इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि या तो उस इंसान ने आपको रिजेक्शन फील करवाया है विद द 4 ऑफ कप एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, गोस्ट आउट कर दिया, अचानक से चले गए आपकी लाइफ से, है ना। और आप इस वक्त जो है ना स्टक हो, या 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, जगल कर रहे हो, क्रॉस रोड पे हो, क्योंकि एक न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री मारा है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हो सकता है कि 1 महीना हुआ हो कुछ लोगों के लिए। एक न्यू पर्सन भी आया है, या फिर आना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये न्यू पर्सन। बट ये इंसान जो होगा ना, जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, आपके सोलमेट होंगे, ये आपसे यंग होंगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस होगा। ये इंसान आपके साथ में वर्क प्लेस पे काम करते हैं, और अंदर ही अंदर ये इंसान आपको पसंद करते हैं, बट इन्होंने अभी तक आपको बोला नहीं है। और विद द पेज ऑफ सोर्ड्स ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, है ना, चेक कर रहे हैं। यस, स्टॉकिंग यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। बट हाँ, यहाँ 2 लोग हैं, है ना, आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं। एक की दिल की बात, दिल का हाल आपको नहीं मालूम है, और ये इंसान आपको पसंद करता है, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ना। एक फ्रेश स्टार्ट इस इंसान के साथ में होगा। और एक ऐसा इंसान जो आपको गोस्ट आउट करके जा चुका है, ठीक है, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, आप बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, बट उन्होंने आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। ओके, और ये जो इंसान है ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ स्टार की एनर्जी है। ठीक है, स्टार की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आपको होप है, आपको उम्मीद है कि कोई आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, एज ए लवर, एज ए पार्टनर, एज ए सोलमेट आपकी लाइफ में कोई आएगा। ओके, इस वक्त कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, या फिर आपने अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक किया हुआ है, अभी आप किसी के साथ में कनेक्शन में नहीं हो, और अगर कोई आ भी रहा है तो आप अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली इन कार्ड्स को देख करके ये लग रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में वो इंसान नहीं आया है, माने कि उस तरीके से नहीं आया है जैसे कि कहते हैं ना कि एक रिलेशनशिप में नहीं आया है। ठीक है, हालांकि ये इंसान आपको देखते हैं, ठीक है, स्टॉक करते हैं,
आपके साथ मिल कर के काम करते हैं, बट इन्होंने आपको कभी बताया नहीं है कि आपको पसंद करते हैं या लाइक करते हैं। ओके और अगर ऐसा सिचुएशन सिनेरियो किसी के भी साथ में नहीं है तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, आप उस इंसान से सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे, अगर नहीं मिले हो तो। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे और आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस होगा। वो इंसान आपको अपना लव ऑफर देगा, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं उस इंसान को लेकर के कि पता नहीं ये इंसान के साथ में मेरा कनेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा सही। इस वक्त आप हो सकता है अपनी हीलिंग जर्नी में भी हो विद अ स्टार कार्ड। आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने पास्ट से अपने आप को हील कर रहे हो, है ना। और आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो। यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो। आप अभी तक बता नहीं रहे हो, या कोई भी आ रहा है आप उसको एंट्री नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है ना। बहुत ज़्यादा दिखने में यंग होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट होंगे। इनके फिजिकल अपीयरेंस की मैं बात करूं अगर, तो ब्राउन हेयर हो सकते हैं, हाइट इनकी अच्छी खासी होगी, और हाँ वर्कोहॉलिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकल इमोशनल, आपको लेकर के इमोशनल होंगे। अदरवाइज ये इंसान प्रैक्टिकल बहुत होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, स्टेबल होंगे। यस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये इंसान आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, कोई बिजनेस प्रपोजल भी दे सकता है। ठीक है, अगर अभी तक नहीं आए हैं तो ये इंसान आपको बिजनेस प्रपोजल भी दे सकता है, या दिया है किसी ने आपको। ठीक है, कि चलो मिल करके काम करते हैं, साथ में पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो ये वो इंसान है जो आपके लाइफ पार्टनर है, आपके सोलमेट है। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ जो जा चुका है, जो चीट कर चुका है आपको। ठीक है, जो गोस्ट आउट कर चुका है, जिसने आपको रिजेक्शन फील करवाया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। कोई है जो आपसे एज में छोटा या बड़ा, डजंट मैटर, है ना। हो सकता है कि आप छोटे हो इनसे एज में, और ये इंसान की तरफ से कोई ऑफर आएगा आपको, कोई बिजनेस प्रपोजल आएगा, क्योंकि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर नज़र है इस इंसान की, और ये आपको पसंद करने लगे हैं, लाइक करने लगे हैं। 9 ऑफ कप। ठीक है, और अगर आप भी होपफुल हो विद अ स्टार कार्ड तो ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, अभी तक आए नहीं हैं, और आप मिलोगे इस इंसान से फैमिली के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, ये जान लेते हैं कब मिलोगे आप इस इंसान से। एस ऑफ सोर्ड्स, 1 मंथ के अंदर अंदर आप इस इंसान से मिलोगे। ठीक है, 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। यस, अगेन यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। 1 मंथ के अंदर अंदर ये इंसान आपसे मिलेंगे विद द टेम्परेंस। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा इस इंसान के आने से। पैशनेट एनर्जी होगी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, आपको भी होगा अट्रैक्शन, और इस इंसान को भी अट्रैक्शन होगा आपकी तरफ। ओके, कैसे मिलोगे आप दोनों ये भी देख लेते हैं। किंग ऑफ कप, यस, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे गाइज। 3 ऑफ वेंट्स, एंड 3 ऑफ कप। किसी सेलिब्रेशन हो सकती है। देखिए, वाओ, एस ऑफ कप। देखिए यहाँ पे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुके हैं, किंग एंड क्वीन ऑफ कप। ठीक है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, आपके सोलमेट होंगे। इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। कैसे मिलोगे पता है, ये इंसान है ना, ये इंसान आपकी फैमिली में या आपके किसी फैमिली फंक्शन में आ सकता है। कोई अगर आपके घर परिवार में सेलिब्रेशन है तो या तो आप वहाँ जाओगे, अगर इनके फैमिली में है तो आप वहाँ जाओगे, तब इस इंसान से आपकी मुलाकात होगी। पहली बार ट्रैवल करोगे, है ना। आप पहली बार ट्रैवल नहीं करोगे, माने कि कहने का मतलब है कि अपने लाइफ पार्टनर से मिलने के लिए या अपने सोलमेट से मिलने के लिए जब आप जाओगे ना, वहाँ ये इंसान आपको मिलेगा। ठीक है, किसी सेलिब्रेशन में, या तो ये आपको इनवाइट करेंगे अपने घर पे कि यार हमारे घर पे फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, तो आप भी आओ, है ना, आप भी इनवाइटेड हो। तब आप दोनों की वहाँ पे मुलाकात होगी। ठीक है, ये इंसान आपको देखते ही ना अपना दिल दे बैठेंगे, इस तरीके की एनर्जी है विद द एस ऑफ कप। देखते ही इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होगा। किंग ऑफ कप, उसके बाद से ये इंसान जो है ना आपको स्टॉक करना शुरू करेंगे। ठीक है, उस वक्त मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ में फ्रेंडशिप की भी बात करे कि चलो दोस्ती करते हैं, या आपके नंबर वंबर एक्सचेंज करे वहाँ पे।
ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये नंबर आपसे मांग सकते हैं। यस, या अगर आपकी फैमिली में कोई फंक्शन होगा, सेलिब्रेशन होगा, तो आपकी फैमिली वाले उनको इनवाइट करेंगे विद फैमिली, पूरी परिवार, सहपरिवार, तब आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। ओके, यस, और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट होंगे, डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। लुक एट द कार्ड, क्वीन एंड किंग ऑफ कप। ठीक है, और अदर ऑप्शंस को आप भूल जाइए, ये आपके सोलमेट होंगे। और जब आप लोग नंबर एक्सचेंज करोगे ना, तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बातें होंगी आप दोनों की। ठीक है, और ये इंसान आपको ऑफ़र देंगे कि चलो कुछ मिल करके साथ में काम करते हैं, ताकि एक साथ एक जगह रहा जाए या फिर एक दूसरे को देखते रहें। ठीक है, दूरियां ना रहे आप दोनों के बीच में। यस, और कोई न्यू पर्सन है गाइज। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आप उन्हें पहचानोगे कैसे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे वाटर लग रहा है। वाटर इनका एक्वेरियस हो सकता है स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन में, अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। मिलोगे कैसे? जब आप अपने पास्ट से मूव ऑन करोगे ना गाइज, है ना, आप इनको पहचानोगे कैसे? सॉरी, आप इनको पहचानोगे कैसे कि ये वही इंसान है? ओके, अगेन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप एंड 6 ऑफ कप। देखिए, आप इनको पहचानोगे कैसे? जब आप अपने लाइफ में अपने पास्ट को मूव ऑन करोगे या भूलने की कोशिश करोगे या आगे बढ़ने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में, तब इस इंसान की तरफ से कोई छोटा ऑफर आएगा आपको लेकर के। ठीक है, कोई बिजनेस प्रपोजल या कोई आपको ऑफर आएगा। पेज की एनर्जी है, हालांकि पेज की एनर्जी है। ये इंसान आपसे बात करेंगे, आपको कहेंगे चलो फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते। ये इंसान फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएगा आपकी तरफ। ठीक है, ये इंसान आपसे दोस्ती करने की बात कहेगा, आपको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा। ठीक है, बट आप इस इंसान को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ये मुझे मेरे साथ में दोस्ती क्यों करना चाहता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि पहली नज़र में आपको ये इंसान पसंद करेगा। लव एट फर्स्ट साइट होगा इस इंसान के लिए आप। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है, लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, 6 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट होंगे। 2 ऑफ कप, आगे जाकर के फीलिंग्स म्यूचुअल होगी। यस, आगे जाकर के फीलिंग्स जो है म्यूचुअल होगी। यहाँ पे 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। चलिए इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं, क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। चलिए देखते हैं क्या हो गए उनके नेम इनिशियल। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। यू, वाई, मुझे आर सुनाई दे रहा है, ए एस एल, आर ए एस, ठीक है, एम वाई एम। ये आप दोनों के नेम का लेटर जो है ना सेम भी हो सकता है। बी, सी भी सुनाई दे रहा है मुझे, ओ, जे, आई, वी। देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। होल्ड करिएगा। एल ओ वी, ई नहीं है यहाँ पे, ई नहीं है बट यू है। ठीक है, आई लव यू। ये इंसान आपसे कहेंगे आई लव यू। ओके, यस, और इस इंसान के साथ में आपका जो है मिलना होगा। इस इंसान से अभी तक आप मिले नहीं हो। ठीक है, और इनके फिजिकल अपीयरेंस और हम देख लेते हैं क्या होंगे।
टैटू हो सकता है इनकी बॉडी पे कहीं पे। कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा इस इंसान को समझना, ये जल्दी से ओपन अप नहीं होंगे, ठीक है, जल्दी से ओपन अप नहीं होंगे। स्कार हो सकता है, शॉर्ट हाइट हो सकती है इनकी, फॉरगिविंग, ठीक है, बहुत ऐसे होंगे, काइंड होंगे, जल्दी माफ़ कर देते होंगे इजीली, जेंटल होंगे बहुत ज़्यादा, लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन। हेजल आइज हो सकती है इनके, बेल्ट, ओके, सबके लिए नहीं होगा ऐसा। ओ वाओ, लुक एट द हार्ट गाइज, मैंने बोला ना लव एट फर्स्ट साइट होगा। और ये कहाँ से आए इस डब्बे में? वर्कोहॉलिक होंगे, यस, मैंने आपको बोला था वर्कोहॉलिक हो सकते हैं इंसान। देखिए ये पहली नज़र में ये इंसान आपको अपना दिल दे बैठेगा, ठीक है, इस तरीके का मुलाकात होगा आप दोनों का। तो चलिए ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एन से जेड, ओके, आपका नेम इनिशियल है या फिर आपने कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है। पाथवे 35 इस इंसान की एज हो सकती है, या 3 नंबर, 5 नंबर या 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ माउंटेन एरियाज़ हो, है ना, हेवी जंगल्स हो, ठीक है, जैसे पहाड़ जंगल, है ना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड वहाँ के जो मिट्टी का जो कलर होगा ना वो रेड हो सकता है, लाल रंग की मिट्टी हो सकती है, ठीक है, उस एरिया की मिट्टी। और बटरफ्लाइज है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, जब आप दोनों टकराओगे रास्ते में अकेले, रास्ते में नहीं, लेकिन हाँ मुझे दिख रहा है कि जब आप दोनों सेम पाथ पे होगे ना तो आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे, ठीक है, या ये इंसान आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आ सकता है। ओके, चलिए देखते हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? ग्रुप नंबर 2, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिल चुके हो? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से, सोलमेट से मिल चुके हो? लेट्स सी, 6 ऑफ कप, ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ कप का आया है, सोलमेट एनर्जी है। थ्री ऑफ कप, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 नंबर हो सकता है इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। एरीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट एक बार मैं देखती हूँ इन कार्ड्स के नीचे क्या कार्ड आते हैं। 4 ऑफ कप, स्टार, ठीक है, जस्टिस, एट ऑफ कप, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, जजमेंट की एनर्जी है बॉटम से। देखिए गाइज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल करके आई है। डेफिनेटली अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, ठीक है, अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आप विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ कप, दोनों ही मूव ऑन की एनर्जी है, दोनों ही मूव ऑन करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, वॉक अवे करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है।
लेकिन हाँ, मूव ऑन करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे सिचुएशन से निकले हो या किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकले हो जहाँ बिल्कुल भी आपकी चली नहीं है, या हो सकता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं थी, ठीक है, जो आप चाहते थे वो आपको ये इंसान दे नहीं पा रहा था। ओके, सिचुएशन सिनेरियो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको हो सकता है कि रिजेक्शन फील करवाया गया है, या आप नहीं, रिजेक्शन फील नहीं करवाया गया, बट हाँ, 8 ऑफ कप एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स है ना, आप दोनों का ही मुझे ऐसा लग रहा है ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, अभी तक मिले नहीं हो आप, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा कुछ पास्ट का सिनेरियो ऐसा दिख रहा है आपके, या तो आपका हो सकता है या इस इंसान का हो सकता है ना, या तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, या ये इंसान किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, या तो है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी है। हीलिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि या तो हीलिंग हो रही है आपकी, या आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो सकते हो इस वक्त। ओके, एक बार मैं चेक करना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है गाइस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। द चैरियट, देखिए अभी आए नहीं हैं, मिले नहीं हैं, लेकिन जब मिलोगे ना आप इस इंसान से, तो आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब ये डिफरेंसेस क्या चीज़ के होंगे, ये बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे मेजर डिफरेंस ऐसा लग रहा है कि ये आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगे, मुझे ये भी दिख रहा है ना। आप इस इंसान को अगर फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाओगे ना इस इंसान की तरफ, वाओ, क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली एज का डिफरेंस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस इंसान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे ना, तो ये इंसान हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दे शुरुआत में। ठीक है, रिजेक्शन आपको फील करवाएं, रिजेक्ट कर दे, या आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखता है। या फिर हो सकता है कि जब आप दोनों मिलो इस इंसान से, आप दोनों एक दूसरे से जब मिलो, या आप इस इंसान को फ्रेंडशिप का जो है ऑफ़र करो इस इंसान की तरफ, अपना लव ऑफ़र करो या फ्रेंडशिप ऑफ़र करो, तो हो सकता है कि इंसान एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या सिंगल पेरेंट हो सकता है, या कोई लीगल मैटर से जूझ रहा होगा, है ना, इस तरीके की भी एनर्जी है। गाइज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो है ना मिल चुके हैं इस इंसान से, और ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है ना। किंग ऑफ पेंटिकल, ये इंसान बहुत वर्कहोलिक है। देखिए द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, अभी डिलेज हैं, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन बहुत जल्द है ना आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अभी थोड़ा डिले मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी आप अपने पास्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, पास्ट सिचुएशन को हील कर रहे हो, अपनी हीलिंग जर्नी में हो इस वक्त, है ना। जब आप इस इंसान से मिलोगे तो डेफिनेटली पहले ही नज़र में ना हो सकता है कि इस इंसान को आपके ऊपर क्रश हो, ठीक है। लुक, 9 ऑफ कप की एनर्जी है, पहले ही नज़र में ये इंसान की तरफ से हो सकता है कि ये इंसान आपको अपना लव ऑफर दे, ठीक है, आपके साथ आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाए, और ये आपके बॉस होंगे डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, ये इंसान स्टेबल है, ठीक है, वर्कहोलिक है, एंड यहाँ पे भी एम्परर की एनर्जी है। तो इस इंसान के पास वर्क है, और ये इंसान आपको या तो कुछ ऑफर करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप रिजेक्ट कर दो। एंड 9 ऑफ कप, और अगर ऐसा कोई इंसान अभी आपकी लाइफ में है जिसको आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन आपको डर है कि शायद आप अगर ऑफ़र एक्सेप्ट ये करोगे, आप ऑफ़र करोगे तो शायद ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई इंसान है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस हैं, इस वजह से ये इंसान जो है ना डिले कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, चीज़ें चेंज होंगी, साइकिल
ये दिख रहा है यहाँ पे कि ना पहिया घूमेगा और आपके फेवर में होगा। अगर आप इस इंसान के साथ में फैमिली चाहते हो, मैरिज चाहते हो, तो वो चीज़ें होंगी, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे ये भी है कि या तो आप या ये इंसान, ठीक है, अपने पास्ट से निकल रहे हो बाहर, अपने आप को हील कर रहे हो। या तो ये इंसान किसी से वॉक अवे करके आएंगे, मूव ऑन करके आएंगे आपकी लाइफ में, या आप इस वक्त कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये इंसान आपको ना ये इंसान आपको जॉब दे सकता है। अगर आप जॉबलेस हो तो मे बी इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे भी मिल सकता है, ठीक है। यस, 3 ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार। मैं कुछ कार्ड और निकालूंगी आपके लिए। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो गया है। क्लियर एनर्जी दे दे मुझे प्लीज़ डिवाइन। 4 ऑफ वैंड्स एंड एज ऑफ कप। गाइस, अगर आप अपने पास से मूव ऑन कर रहे हो ना, या हीलिंग जर्नी में हो, तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। शुरुआत में दोस्ती होगी, लेकिन हाँ, पसंद आप दोनों एक दूसरे को करोगे विद द 9 ऑफ कप। इस इंसान को आपके ऊपर क्रश होगा, या आपको हो सकता है इस इंसान के ऊपर क्रश हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ना ये चीज़ भी दिख रही है मुझे गाइस कि हो सकता है कि ये इंसान आपसे दोस्ती करना चाहता हो, लेकिन इनको रिजेक्शन का भी डर होगा कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे, बात करोगे ना, तब आपको एहसास होगा कि शायद आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो, या आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ सहा है, या आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान ने बहुत कुछ सहा है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, बट हाँ, एंड ऑफ द डे प्यार होगा, लव होगा, एक्शन होगा एंड सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, एंड पॉजिटिव चेंज होगा। डेफिनेटली ये इंसान आपको वो देगा जो और किसी ने अभी तक आपको नहीं दिया है ना। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे बंदे आए होंगे, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत सारे बंदे आए होंगे और चले गए होंगे, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किसी ने भी नहीं दिया होगा जो ये इंसान आपको देगा, ठीक है। और सेम सिचुएशन इस इंसान की लाइफ में भी हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बंदियां आई होंगी, लेकिन इनको कभी किसी ने समझा नहीं होगा, ठीक है, जिस तरीके से आप समझते हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, टीम वर्क करोगे, ओके, एक दूसरे की लाइफ में बैलेंस लेकर के आओगे, एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लियो की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, ओके, ये मुझे यहाँ पे साइन नज़र आ रहे हैं। नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको दिखे जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए। और अगर ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है ना, तो आपके बॉस हो सकते हैं, है ना। बट ये इंसान कंट्रोल बहुत करता है अपने ऊपर। ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको लव ऑफर भी देना चाहते हैं, है ना, बट थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं विद द एम्परर, ठीक है। ये इंसान अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहते हैं, है ना। इनका बहुत मन करता है कि ये फास्ट एनर्जी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मिल चुके हो इस इंसान से। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं वो नहीं मिले हैं, तो वो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी देख लेते हैं। अगर अभी तक आप इस इंसान से नहीं मिले हो तो देखिए जी, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है। कैसे मिलोगे,
यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है विद द हेरोफेंट कि आप इस इंसान से ना किसी मैरिज में मिल सकते हो, ठीक है, या फिर चर्च में, ठीक है, चर्च में, गुरुद्वारे में, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि या तो ये इंसान आपके मेंटोर होंगे, ठीक है, गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, और ये थोड़ा डिफेंसिव होंगे आपसे, है ना। और उस टाइम जब ये इंसान आपको मिलेंगे ना, तब आपको नंबर 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है, नंबर 5, 555 आपको दिखेगा, 555, ठीक है। ये नंबर आपको जब दिखेगा ना, तब इस इंसान से आपकी मुलाकात होगी, और किसी धार्मिक प्लेस पे हो सकती है, किसी, हाँ, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, है ना, इस तरीके से की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि वहाँ आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी, या कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ये आपके टीचर हो सकते हैं या बॉस हो सकते हैं। ये चीज़ में मुझे दिख रही है कि ये इंसान आपको गाइड करेंगे, गाइडेंस आपको ये इंसान देंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स, एंड एस ऑफ पेंटिकल। देखिए ये इंसान कैसे मिलोगे पता है, ये इंसान आपको कोई ऑफ़र देंगे, कोई बिजनेस ऑफ़र देंगे, ठीक है, ये इंसान आपको कोई बिजनेस ऑफ़र देंगे और ये चाहेंगे आपके साथ में काम करना, क्योंकि लुक एट द कार्ड किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, और आप इनको पहचानोगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये इंसान है ना, आपको कोई बिजनेस प्रपोजल देंगे, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, और इनके दिमाग में एक चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे भी एम्परर की एनर्जी है कि एक बार मैंने जिस चीज़ को पसंद कर लिया ना, वो मेरा है तो मेरा ही है, मुझे वो चीज़ हासिल करनी है तो करनी है, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे इस इंसान की, ठीक है। और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे, और ये इंसान आपके साथ में विक्ट्री चाहेंगे, मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है, डायरेक्ट आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं ये इंसान विद द एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये इंसान आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। आप इनको कैसे पहचानोगे, यहाँ पे लियो, टॉरस, वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। आप इनको कैसे पहचानोगे ये भी देख लेते हैं, कैसे पहचानोगे। ये इंसान एक तो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम काम काम, जब भी आपसे मिलेंगे काम की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे हैं इनके पास, बहुत ज़्यादा हैं, स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी और पैसा और पैसा और पैसा, और अचानक से आप दोनों की मुलाकात होगी, ठीक है, या कोई टावर मोमेंट आप फेस करोगे, उसके बाद सडन ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे चेंज लेकर के, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया ना कि आप किसी ब्रेकअप सेपरेशन से गुजर रहे हो, या वॉक अवे कर रहे हो, या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली वाह, लवर्स, है ना। आप इनको पहचानोगे कैसे, एक तो ये इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, दूसरा अचानक से भी हो सकता है कि इंसान आपकी लाइफ में आए, या फिर ये इंसान आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, चेंज लेकर के आए, है ना, और पॉजिटिव चेंज लेकर के आएंगे। एंड लवर्स की एनर्जी है, इस इंसान से मिल करके, इनसे बात करके आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इस इंसान से पहले भी कभी मिल चुके हो, ठीक है। एक डेजा वू वाली एनर्जी रहेगी। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये इंसान आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे, तब आपको समझ जाना है कि ये वही इंसान है, आपका सोलमेट है, आपका लवर है, आपका ट्रू पार्टनर है, ठीक है। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स, इस एनर्जी से ये इंसान आपको बाहर निकालेंगे, इस पेनफुल सिचुएशन से ये इंसान आपको बाहर निकालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में, चेंज लेकर के आएंगे, ओके। चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं कि इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। एल, ओ, डी, एफ,
T M M अगेन या W, ठीक है। V Z U P I X N A I C, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आज मैंने ये सोचा कि मैं आपको दिखाऊं, पाइल नंबर 1 में भी निकला था LOV, ठीक है। उसमें भी E नहीं आया, इसमें भी E नहीं आया, बट यहाँ पे बन रहा है I लव यू, ठीक है। तो ये इंसान आपको I लव यू कहेंगे, ठीक है। तो या आप अभी तक मिले नहीं हो इस इंसान से, लेकिन मिलोगे बहुत जल्द, और कुछ लोग मिल चुके हैं या आपके वर्क प्लेस पे हैं। बट हाँ, ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, थोड़े गार्डेड हो सकते हैं। और चलिए देखते हैं दिखने में कैसे होंगे, इनका फिजिकल अपीयरेंसेस देखते हैं कैसे हो सकते हैं। पॉजिटिव होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। शॉर्ट हाइट हो सकती है अगर ये फीमेल है तो। एंटरटेनिंग होंगे, हर किसी के साथ पे नहीं होते लेकिन एंटरटेनिंग। टैटू हो सकता है इनकी बॉडी पे हो कहीं। सेम हाइट एज यू, जितनी हाइट आपकी है उतनी हाइट हो सकती है इनकी। कॉम्प्लिकेटेड होंगे, इनको समझना इतना आसान नहीं होगा जल्दी से ये, क्योंकि ये कंट्रोलिंग है ना। पसंद करेंगे आपको, बहुत लाइक करेंगे, लेकिन जल्दी से बोलेंगे नहीं। स्कार, फॉरगिविंग, ठीक है, जल्दी माफ़ करने वाले होंगे। वेवी हेयर हो सकते हैं इनके। ब्लैक हेयर, ठीक है। ये इनके फिजिकल अपीयरेंसेस थे। तो ग्रुप नंबर यहाँ पे लियो और टावर की एनर्जी है, एंड जेमिनी की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो दिख रही है यहाँ पे। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।